with pleasure as I rubbed water down his back. और मैं पानी से उसकी कमर को रगड़ता था तो वो खुश होकर चिल्लाता था। स्क्विल माने चिल्लाना। Then I would take him by the ear. और मैं उसका कान पकड़कर उसको ले जाता था। Because that is the easiest way to lead an elephant. क्योंकि ये एक सही तरीका है, बहुत आसान तरीका है किसी हाथी को लीड करने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। और मैं दूर उसे जंगल में छोड़ देता था। वेल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट। और मैं जंगल में चला जाता था। टू गेट सम डिलीशियस टॉयज। कुछ बहुत ही स्वादिष्ट टहनियाँ लेने के लिए। फॉर हिज डिनर। उसके रात के खाने के लिए मैं डिलीशियस जो टॉयज़ हैं, लकड़ियाँ, टहनियाँ हैं, उनको लेने के लिए जंगल में चला जाता था। वन हैज़ टू हैव। किसी के पास होना चाहिए। ए वेरी शार्प हेड्स। एक बहुत ही नोकीली, शार्प, तेज धार वाली कुल्हाड़ी। टू कट डाउन दिस टॉयज। उन टहनियों को काटने के लिए। इट टेक हाफ एन आवर। मुझे आधा घंटा लग जाता था। टू शार्प द हेड्स। उस कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए मुझे आधा घंटा लगता था। बिकॉज इफ़ अ टॉयज इज म्यूटिलेटेड। अगर वो आगे से खराब हो जाती थी, शार्प नहीं कटती थी, जो टॉयज थी अगर वो खराब हो जाती थी, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। कोई भी हाथी उसको नहीं खाता है। ये आप इट वॉज नॉट अ ईजी जॉब टू गेट टॉयज एंड सैपलिंग फॉर करी। ये कोई आसान काम नहीं था करी के लिए नए पौधे और टहनियाँ इकट्ठा करना। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्री। मुझे चढ़ना पड़ता था ऑल काइंड्स ऑफ ट्री। हर एक पेड़ पर, हर तरह के पेड़ पर मुझे चढ़ना पड़ता था। टू गेट द मोर डिलिकेट एंड टेंडर टॉयज। जो बहुत ही नाजुक और कोमल टहनियाँ होती थी, उन्हें लेने के लिए मुझे हर एक पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फाउंड। जैसे कि उसको वो बहुत ही पसंद थी। ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री। उसको बहुत ही पसंद थी कोमल शाखाएं। बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की कोमल शाखाएं उसको बहुत ही पसंद थी। विच ग्रो लाइक अ कैथरल ऑफ लीव एंड ब्रांचेज। उसकी जो पत्तियां और टहनियाँ थी वो बहुत ही ऊंचाई पर मिलती थी, जैसे कि कैथरल चर्च की ऊंचाई होती है। आई वॉज गैदरिंग सम। मैं कुछ इकट्ठा कर रहा था। वन स्प्रिंग डे। बसंत के दिन में। इन मार्च, मार्च में। व्हेन आई सडनली हियर्ड करी कॉलिंग टू मी। मैंने अचानक ही सुना कि करी मुझे बुला रहा है। इन द डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग। वो अभी भी बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट अ बेबी। वह एक बच्चे की तरह चिल्लाता था। देन एन एलिफेंट, ना कि एक हाथी की तरह। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग। मैंने सोचा कि कुछ लोग उसको परेशान कर रहे हैं। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री। अतः मैं अपने पेड़ से नीचे उतरा। एंड रन वेरी फास्ट। और बहुत तेजी से भागा। टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के किनारे पर। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम। जहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर। लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर। मैंने उसको चारों तरफ देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। पर वो मुझे दिखाई नहीं दिया।